पीएम मोदी आज से 2 दिवसीय कुवैत दौरे के लिए होंगे रवाना। 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी। आज से त्रिपुरा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह अगरतला में एनएसी बैठक की करेंगे अध्यक्षता। ब्रोहापारा शिविर का लेंगे जायजा। एक देश एक चुनाव को लेकर जेपीसी घोषित। लोकसभा में 27, राज्यसभा में 12 सदस्य होंगे। पीपी चौधरी जेपीसी के बनाए गए अध्यक्ष। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। आरोपी जिहादी लियाकत के पैर में लगी गोली। गिरफ्तार 11 साल की नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर ले गया था जिहादी लियाकत। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री पहुंचा। अलाव का सहारा ले रहे लोग। पूर्व सीएम ओपी चौटाला का आज होगा अंतिम संस्कार। दोपहर 3 बजे होगा अंतिम संस्कार। हरियाणा में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा। विश्व पटल पर फिर बढ़ा भारत का कद। आज पूरी दुनिया मनाएगी विश्व ध्यान दिवस। यूएन ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया। मेरठ में कथा के दौरान बेकाबू हुई भीड़। कई महिला गिरी। चीख पुकार मची। 4 महिलाएं घायल। संभल पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा कभी काशी अयोध्या संभल में तोड़े गए मंदिर। बोले मानव सभ्यता बचानी है तो सनातन का सम्मान करें। संभल में अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन। सपा सांसद बर्क के घर के बाहर चला बुलडोजर। बर्क के घर की तोड़ी गई सीढ़ी। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा स्पीकर बोले गेट पर प्रदर्शन न करें। दिल्ली में एनडीए सांसदों की कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। जमकर की नारेबाजी। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा बीजेपी हमेशा एक पक्ष को लेकर ही आगे बढ़ती है। वो कभी भारत के संविधान, लोकतंत्र और लोगों को लेकर आगे नहीं बढ़ती। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा विपक्ष को संयम की जरूरत है। कल राहुल गांधी शांत नजर नहीं आ रहे थे। ये संसद में सांसदों को शोभा नहीं देता। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का अमित शाह पर निशाना। कहा अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर हमला। कहा कि बीजेपी की फांसीवादी विचारधारा सामने आई है। उन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर निशाना। कहा देश की राजनीति में राहुल गांधी से अराजक और झूठा नेता प्रतिपक्ष अब तक नहीं बना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा खड़गे इतने अनुभवी है लेकिन फिर भी गलत बयानबाजी करते रहते हैं। इससे उनकी विश्वसनीयता गिर रही है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा अब संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी है। प्रधानमंत्री को इस मामले में कोई बयान जरूर देना चाहिए था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा सरकार को विपक्ष की माफी की मांग को मानना चाहिए। जो व्यक्ति माफी मांग लेता है वो बड़ा होता है। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने कहा जनप्रतिनिधि लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहारी है लेकिन राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के सभी सदस्य ये बात भूल गए हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा संसद के समय का अधिकांश हिस्सा व्यवधान में बर्बाद हो गया। हमने भारत के लोगों को निराश किया है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर तंज। कहा राहुल गांधी का रवैया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका बयान था कि धक्का मुक्की तो होती रहती है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का बीजेपी पर आरोप। कहा बीजेपी ने कांग्रेस को रोकने की कोशिश की जबकि स्पीकर ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कोई भी सीढ़ियों पर प्रदर्शन न करे।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हमारे एनडीए के सांसद नाराज और आक्रोशित हैं। बोलने की आजादी है लेकिन हाथापाई की नहीं होनी चाहिए आजादी।